देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। बाकी आधा ईमान है। महबूब नगर में खदीम मार्केट कॉम्प्लेक्स में वाक़े 80 मलगियात, जिसमें अरसे दराज से किराएदार मौजूद हैं और हाल ही में मलगियात का हराज हुआ, जिसमें बतौर एडवांस भारी रकूम अदा करते हुए किराएदारों ने इन मलगियात में कारोबार जारी रखा है। लेकिन महकूमा बल्दिया ने तामीर के लिए कॉम्प्लेक्स को मुनहदिम करने का फैसला करते हुए रातों रात मलगियात को खाली करने का नोटिस किराएदारों को देकर मलगियात खाली करने के लिए सिर्फ 24 घंटों का वक्त दिया। महकूमा बल्दिया की संगदिली के खिलाफ किराएदारों ने सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट और बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस सैयद सादतुल्लाह हुसैनी के हमरा आज एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी तेजस नंदलाल पवार से मुलाकात करते हुए मलगियात के इनखला के लिए मजीद वक्त तलब किया। आज तरकारी मार्केट के पास मौजूद बल्दिया के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के किराएदारों ने एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी तहसीलदार नंदल साहब से मुलाकात हुई। बल्दी के वज़ारों ने 24 घंटे के अंदर दुकान को खाली कर देने का हुक्म दिया था। इससे पूरे दुकानदार परेशान थे। आज देखें एक दुकान के पीछे ये 5-5 आदमी के रोज़गार लगा हुआ है। आज 84 दुकानों के साथ अगर 3-3 आदमी भी नौकर काम करने वाले ट्रांसपोर्टर सबके रोज़गार ख़राब हो रहा था। कलेक्टर साहब जुडिशल कलेक्टर साहब उस बात को मान लिए हैं। हर उन्होंने कहा है कि साहब तोड़ना है तो आप बनाइए मलगियाँ बनाए तक हर मलगे के सामने हम एक अपना डब्बा लगा लेके अपने कारोबार चलाते रहते हैं। जब भी मलगी बन जाएंगी हम मंडी में शिफ्ट हो जाएंगे और वही किराया बाकी रहेगा, वही पोजीशन हमारा एडवांस बाकी रहेगा। एडवांस आपके पास हमारा है, उसको बाकी रख के वही किराए पे दीजिए। तो इस ताल्लुक से आइंदा इतवार तक जो कॉन्ट्रैक्टर कमिश्नर साहब से मशवरा करके और उसमें बात करना तय किए हैं। लिहाजा मैं तमाम ताजिरों से ख्वाहिश करूँ कि आप लोग बगैर किसी फिक्र के कारोबार किए, उसका अल्लाह मदद करने को तैयार है। ऑफिसर भी अच्छे तैयार है, आपकी मदद होगी इंशाल्लाह, पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तमाम ताजिरान जो कि म्यूनसिपाल्टी के जोन में जो कि 85 शॉप्स के जो है सो नोटिस दिया गया था कि 24 घंटों के अंदर शॉप को खाली कर दिया जाए, क्योंकि शॉप खस्ता हालत में है, टूटने के काबिल हैं। तो लिहाजा इस ज़िम्मन में म्यूनसिपल ने हमें एक नोटिस दिया कि 24 आवर्स में खाली कर दें। तो हम तमाम ताजिरात मिलकर मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात किए हैं, कमिश्नर साहब से और चेयरमैन साहब से भी किए हैं, और आज एडिशनल कलेक्टर साहब के पास भी आए। तो बहुत अच्छा एडिशनल साहब ने हमें ताउन किया, उन्होंने बेहतरीन हमें हिम्मत अफजाई दी और हम तमाम ताजिरों को हिम्मत देकर कहा कि आने वाले इतवार को इंशाअल्लाह हम सब बोर्ड मीटिंग बैठेंगे और इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। लिहाजा हम भी एक अपील ये करें हैं कि भाई जो शॉप्स में हम लोग हैं, कम से कम 2000 आदमी जो शॉप अगर डिस्पेंडल किए जाएंगे तो 2000 आदमी को जो सो नुकसान होंगे, 2000 आदमी रोड पे आ जाएंगे, उनके हालात खस्ता हो जाएंगे। क्योंकि तमाम ताजिरान बैंकों से लोन लिए हुए हैं, फाइनेंसों से लोन लिए हुए हैं और एजेंसियों को बाकियाँ रहते और हमारे को कई लोग बाकी रहते। तो सबको हम वसूल करने के लिए हमारे को बहुत हालात ख़राब हो जाते, क्योंकि कोई दुकानदार को पैसे देने भी पीछे हट जाता और कोई माल देने के लिए पीछे हट जाता। लिहाजा इस ज़मीन में हम आज एडिशनल साहब से रिक्वेस्ट करने ये आए थे कि साहब हमें मोहलत दीजिए, हम शॉप्स खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन आप डेवलपमेंट करने के लिए भी हमारा एरिया महबूब नगर मार्केट डेवलप होने के लिए भी बहुत बेहतरीन मौका आया है। डेवलप के लिए हम तैयार हैं, खाली करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें भी कहीं और जगह
मिल जाए हमें रहने के लिए, हमारे शॉप्स इधर उधर ना जाने के वास्ते। तो एडिशनल कलेक्टर साहब से हमारी अपील रही, तो उन्होंने कहा कि जो शॉप्स हैं वो बराए तोड़ दिए जाएंगे, डिसमेंटल कर दिए जाएंगे। जिसके शॉप जहाँ पर हैं वहाँ पर उनको एक टेम्पररी डब्बे, जो टीन के डब्बे रहते हैं, वो डब्बों को मुनज़्ज़म किया जाएगा। उस डब्बों वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना महबूब नगर का मंडल सतही अहदेदारों का एक इजलास मुस्तक़र महबूब नगर के गायत्री फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में पार्टी के रियासती कायदीन पट्टाराम रेड्डी, मैडम सत्यावती, जिला कन्वेनर बालराज, को कन्वेनर मरियम्मा के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में बुनियादी सतह से पार्टी की मजबूती के लिए काम करने की कारकुनों और मंडल सतह के कायदीन को हिदायत दी गई। इस मौके पर मरकजी कायदीन और कारकुनों के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। सदर टाउन वाईएसआर CP महबूब नगर मोहम्मद हैदर अली ने इस खुसूस में नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ को तफसीलात से आगाह किया। నియోజకవర్గ పరిధిలో పార్లమెంటరీ ప్రతి ఒక్క నాయకుడు ఇంకా మనం దీన్ని నట్టుకుంటూ పోదాం. ఇప్పటికైనా 66 సీట్లు వస్తాయి. మరి అవి ఇప్పుడు చెప్పుతున్నాను. मैं मोहम्मद हैदर अली, वाईएसआर CP के टाउन प्रेसिडेंट। आज महबूबनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से 7 ज़िलों से जो लोग को आज वो उन लोगों को जो है पार्टी में शामिल किया गया और लोगों को जो है ओहदे दिए गए, इसके बारे में आज एक मीटिंग हुई। इसमें हैदराबाद से खुसूसन पट्टाराम रेड्डी साहब और सत्यवती और वे पूरी सोमन्ना साहब जो है ना इसमें आके शामिल हुए। उन्होंने अपना कीमती राय पब्लिक को दिया। जितने भी मंडल के लीडर्स हैं वो लोग सब यहाँ पे आकर इसको जो है बहुत कामयाब बनाए। इसका दिल से खुसूसन दिल से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो भी हम लोग जो लोगों को बुलाए थे वो लोग सब लोग यहाँ पे हाज़िर होके उनका इस्तकबाल किया। इसलिए आज जो कमेटी से जो हमारे को एक मशवरे दिए गए वो मशवरे में अमल करने के लिए कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में वाईएसआर पार्टी का ख्याल रखते हुए वो पब्लिक के लिए लड़ने वाली एक जो दूसरा पार्टी है उसमें वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में जो 4% रिजर्वेशन दिए थे मुसलमानों को, उसका जो है कई लोग आज इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। नौकरियों में, कॉलेजों में, डॉक्टरों में, इंजीनियरिंग के ओहदों में संभाल रहे हैं। वो लोग सब लोग उनके ख़ासकर वाईएस राजशेखर रेड्डी के ममनून हैं। हम वाईएस शर्मिला की पार्टी में अब ज़बरदस्त एक उजाड़ लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस कोशिश जिला विकाराबाद तांडूर के कागना नदी के करीब महबूब नगर ता चिंचोली की अहम शाहराह की खस्ता हालत की वजह से 2 लारी जो लोड से भरी थी फंस गई, जिसकी वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राहगीरों ने आला अहदेदारों से अपील की कि सड़क के खस्ता हाली की वजह से हादसात का खदशा है। आला अहदेदारों को चाहिए कि इस सड़क की नोटिस लेते हुए मरम्मती काम किया जाए ताकि राहगीरों को आसानी हो सके। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। जिला SP विकाराबाद नारायण ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि ज़िला विकाराबाद के पुलिस परगी की जानिब से
परगी शहर में नकली चाय की पत्ती की फरोख्तगी के रैकेट को बेनकाब किया है। इस खुसूस में मजीद तहकीकात पर पता चला कि इस पत्ती की सरबराही शादनगर से हो रही है, तो पुलिस ने शादनगर में भी धावा करते हुए 8 क्विंटल से जायद पत्ती को जब्त किया गया। जिला एसपी ने मजीद बताया कि इस खुसूस में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर डीएसपी परगी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। परगी से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। టీ పొడి సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏంటంటే జనాలకు హెల్త్ చాలా డేంజర్. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మంచిది కాదు. మనము కలర్ చూసి ఇది వచ్చాను. జనం ఏమనుకుంటారు, ఇదే బేకార్ది కావచ్చు, ఇదే మంచిది కావచ్చు అని అనుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా చూడంగానే మనం కలర్ చూసి జనం ఏంటంటే మనం టీ పొడి ఉంటుంది కదా, టీ పొడి మనం వాటర్లో వేసిన తర్వాత మా దగ్గర చాలా రోజులు అయింది కదా సార్. నేను వస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు దగ్గర రాలేదు సార్. ఈరోజు కూడా అస్సాం చాయ్ అంటే 1000 ఇంకా ఇంకెంత వస్తుందా రాలేదన్నా. నీకు ఈ వీడియో తీసేస్తాను. ఈ వీడియో కాదు జిల్లా పరిగి టౌన్లోన నకిలీ టీ పొడి అమ్ముతున్నారనే సమాచారము మాకు వచ్చినప్పుడు టాస్క్ ఫోర్స్ టీము దాని మీద వర్కౌట్ చేసినప్పుడు పరిగి టౌన్లో శెట్టి సీను అనే అతను అమ్ముతున్నారనే సమాచారం మీద అతను కిరాయికి ఉన్నటువంటి ఇల్లును మీద రైడ్ చేసినప్పుడు అతని ఇంట్లో టీ పౌడర్ దాదాపు 50 కిలోల టీ పౌడర్ దొరికింది. అది చెక్ చేసినప్పుడు అది నకిలీదని తేలింది. అతను కూడా అది ఒప్పుకోవడం జరిగింది. తనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని విచారించినప్పుడు తను షాద్నగర్లో ఉన్నటువంటి వీరబాబు అలాగే సత్యనారాయణ రాజు అనే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తనకు వస్తుందని చెప్పాడు. దాని ద్వారా షాద్నగర్ కూడా వెళ్ళి షాద్నగర్లోన వాళ్ళ ఇద్దరి దగ్గర చెక్ చేస్తే అక్కడ 850 కిలోల నకిలీ పౌడర్ టీ పౌడర్ దొరికింది. అక్కడ కూడా వాళ్ళని కూడా అడిగినప్పుడు ఇది నకిలీదే సార్, ఇది నకిలీ అని తెలిసి కూడా మేము అమ్ముతున్నాం సార్ అని చెప్పడం జరిగింది. మొత్తంగా ఇప్పుడు మనకు 900 కిలోలు అంటే 9 క్వింటాల టీ నకిలీది సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ 3 వ్యక్తులను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ 3 వ్యక్తులను కూడా కోర్టులో వాళ్ళని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. వాళ్ళ మీద చట్ట ప్రకారంగా ముందుకు ప్రొసీడ్ అవుతాం. ఏమంటారు, దాని కాస్ట్ను ఒక్కోసారి ఒక డిమాండ్ మీద పెట్టుకుంటే మనం రఫ్గా వేసుకుంటే కూడా 1,50,000 పైన ఉంటుంది, లేకుంటే ఇంకెక్కువ కూడా అమ్ముకుంటారు. వాళ్ళు మార్కెట్లోనే ఒక్కోసారి ఒక రేటు మీద అమ్ముకుంటారు. తక్కువ అంటే కూడా 1,50,000 పైన ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ రేట్ కంటే కూడా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని చాలా ఇబ్బందికి గురి చేసేటువంటిది నకిలీ పౌడర్లు. అంటే టీ పౌడర్ కానీ నకిలీ ఏవైనా కూడా వాడితే ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. ఆ నకిలీలు వాడడం వల్ల అప్పటికి అందంగా కనపడుతుందేమో కానీ రాబోయే రోజుల్లోన శరీరం అంతా కూడా పాడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, అనారోగ్యం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందండి.
టాస్క్ ఫోర్స్ టీము 6 మంది ఉన్నారు. అలాగే పరిగి ఎస్ఐ విఠల్ రెడ్డి ఉన్నాడు. అలాగే ఈ పరిగి సంబంధించినటువంటి హోమ్ గార్డ్ కూడా వాళ్ళతో పాటు ఉన్నాడు. వీళ్ళు ఎంతమంది కలిసి వ్యాపారం చేస్తారు సార్? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకు తెలిసిందంటే మెయిన్ కింగ్ పిన్స్ ఈ ముగ్గురండి. పరిగిలో ఉన్నట్టు సెట్ సీను, తర్వాత షాదీనగర్లో వీరబాబు, అలాగే సత్యనారాయణ రాజు అండి. जुनूबी रेलवे स्टेशनों को जंगी तौर पर तरक्की दी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार रेलवे जीएम गजानन मालैया ने किया। उन्होंने जुमा के रोज़ तांडूर रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इसी तरह रेलवे स्टेशन के हाथे में महकूमा रेलवे की जानिब से लगाए गए नुमाइशी स्टॉल्स का भी मुआयना किया और अहदेदारों को इस खुसूस में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। बाद अज़ां रेलवे कॉलोनी में तामीर किए गए बच्चों के पार्क का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तांडूर और खदीम तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल वर्कर्स सैयद मुजीब हुसैनी और दीगर ने रेलवे पुल के मुताल्लिक़ रेलवे जीएम गजानन मालैया को एक याददाश्त पेश की। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। वार्षिक निरीक्षण है। इसमें हेडक्वार्टर से जनरल मैनेजर और सारे प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एक साथ आते हैं और उनके साथ डिविजनल रेलवे मैनेजर सिकंदराबाद के मिस्टर अभय गुप्ता और उनकी टीम, ये लोग भी साथ में आए हैं और इसमें पूरा सेक्शन का निरीक्षण किया जाता है, सिकंदराबाद से लेके वाड़ी तक का, जिसमें कुछ स्टेशंस का सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, सिग्नलिंग इक्विपमेंट का ध्यान दिया जाता है, ट्रैक की हालत कैसी है, उसका कर्वेचर, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, उसके अलावा लेवल क्रॉसिंग गेट्स रास्ते में जो आते हैं और रोड अंडर ब्रिजेस और मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, इन सब का भी निरीक्षण होता है। इसके अलावा हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ऑनरेबल एमपीज़, एमएलएस, उनके जो सुझाव हैं वो भी हम लोग रिसीव करते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ और बाकी पैसेंजर्स और फ्रेट कस्टमर्स, इनके भी कुछ सुझाव हैं वो भी हम लोग रिसीव करते हैं और इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और जो जो इम्प्रूवमेंट करने का है वो हम करेंगे। और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चिल्ड्रंस पार्क का इम्प्रूवमेंट किया गया है। इसी तरह से और भी दिन भर में हमने 3 चिल्ड्रन पार्क और इनॉग्रेट किए हैं और कॉलोनी की साफ़ सफाई हुई है, कॉलोनी के क्वार्टर्स की जो हालत थी उसको इम्प्रूव किया गया है। तो ये हर साल एक एक सेक्शन पकड़ा जाता है और उस सेक्शन का इम्प्रूवमेंट होता है। और जो स्टेशन पे जो है तांडूर स्टेशन पे जो डिस्प्ले किया गया है वो पूरे डिवीज़न में जो अच्छे काम हुए हैं इस वर्ष में उसको दिखाया गया है। और हर विभाग के, जिसमें कि सिग्नल एंड टेलीकॉम ने टिकास का काम किया है। टिकास है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इससे क्या है कि दो गाड़ियां अगर एक लाइन पे आ जाए तो नहीं टकराएंगी, दोनों गाड़ी रुक जाएंगी, या गाड़ी स्पीड रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा तेज़ जा रहा है तो भी ब्रेक लग जाएगा उसमें। तो ये जो है पूरे भारतीय रेल में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले जो है दक्षिण मध्य रेलवे में हो रहा है और हम 1200 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसको हम इस साल मार्च में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद और भी जगह ये काम को डुप्लीकेट किया जाएगा।
इसके अलावा हमारे जो बाकी विभाग नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।